ऑप्शनों लिखा दिया करो। ऑप्शन क्या है बाबू? ऑप्शन 0.3। इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहला बात, जब इसको देखो ऊपर में क्या रहे, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। अगर ऊपर में ए क्यू माइनस बी क्यू रहे तो जैसे इस तरह के प्रश्न को देखो, नीचे में क्या दिख रहा है, ऑटोमेटिक है। ऊपर में अगर ए क्यू माइनस बी क्यू है तो नीचे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ही दिया रहेगा। इसको पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं था, बताए थे। अगर ऊपर में ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू है, आंसर क्या होगा, ए माइनस बी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू और क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ना था जी। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या बताए थे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। अगर हम इसको ए माने, इसको बी माने, ऊपर में क्या हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू, और नीचे में क्या है, ए है माने ए स्क्वायर हुआ, ये ए है, ये बी है, ये क्या माने बी। तो गौर से देखो नीचे में क्या होगा, ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, है ना। तो देखो इसको जब लिखेगा ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये लिखना पड़ेगा। और नीचे में क्या है, ए स्क्वायर इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे में ये क्या हो जाएगा, कौन, ये हो जाएगा। ऊपर नीचे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, खाली ए माइनस बी। तो जब भी अगला बार से हम इस तरह का प्रश्न को देखेंगे, क्या करेंगे, अगर यहाँ पर माइनस में तो आंसर क्या करेंगे, इसमें इसको घटा देंगे। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो इसमें इसको जोड़ देंगे। जब इसमें इसको घटाएगा तो दूम दो घटाएगा, 0 हो जाएगा, कहानी खत्म। अब 75 में 25 घटा देगा तो 50 हो जाएगा, 0.50। तो 0.50 कहाँ है, यही है ना। 0.5 का मतलब क्या था, 0.50 है ना जी। इसके बाद तुम बहुत सारा जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर इसी प्रश्न में ध्यान से देखो, इसी प्रश्न में हम थोड़ा चेंजेस करते हैं, ठीक है। इसी प्रश्न में थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कोई दिक्कत। जब ये क्यूब में रहेगा और जोड़ में रहेगा तो जोड़ेंगे, क्यूब में रहेगा घटा में रहेगा तो घटा देंगे। जब दोनों को जोड़ेगा तो 2 2 4, अब 75 और 25 कितना हो जाएगा, 100। पॉइंट 100 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया ना, पॉइंट 2 4 1 5। कोई दिक्कत, समझ गए, नहीं दिक्कत किसी को, ठीक। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता था पहले, लेकिन डस्टर रोक दिया रे। प्रश्न है 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो बताए थे, गौर से देखो, इसको मान लो अगर ए गुना ए क्या हो जाएगा बाबू, ए क्यूब। इसको अगर तुम बी मान लोगे तो बी गुना बी क्यूब हो जाएगा। तो गौर से देखेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक को बी क्यूब, है ना। तो ऊपर और नीचे हम देखो, ये इसका क्या है, दुगुना है, ये जो है क्या, इसका डबल है। तो मतलब अगर ये है तो क्या है, 2 ए है, तो 2 ए गुना 2 ए गुना 2 ए, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ए गुना ए कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस। उसी तरह से ये क्या है, बी है, इसका क्या है, डबल है। अगर ये बी है तो इसका डबल है, 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा 2b। तो 2b गुना 2b गुना 2b, तो कितना हो जाएगा 8b क्यूब। समझ रहा बात। अब देखो ऊपर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे में 8 अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ऊपर नीचे से में कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ऊपर में कितना 1, नीचे में 8। 8 से जब 1 में भाग देगा तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 0.125। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है बात। आंसर कौन हो जाएगा, बी। बताए थे इस तरह का प्रश्न, गौर से देखिएगा। अगर इसको ये क्या है, ए है, ये बी है, अगर मान लो ये क्या दिखेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये ए है, ये बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और नीचे में क्या है, ए और बी है ना। ऊपर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बटे क्या है, ए और बी। कोई दिक्कत। इसको हल करने के लिए तुमको बताए थे कि डायरेक्ट और है देखने के साथ। कैसे बताए थे, अगर नीचे में ए बी है तो आंसर क्या होगा 4, है ना। अगर नीचे में रहता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर कितना होता है 2। कुछ करना था। ऐसा इसलिए होता है, अगर तुम इसको ए मानेगा, इसको बी मानेगा, बी हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सेम चीज है, ये है, ए बी है, माइनस माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे में क्या है, ए और बी है तो ए बी। कोई दिक्कत। जब इसको हल करेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, 4ab बटा क्या है, ए बी। ए बी से भी कट जाएगा, क्या बचेगा 4। तो हम तुमको बताए थे, जैसे तुमको नीचे में दिखे क्या, ए बी, तो आंसर डालना है 4। अगर नीचे में देखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आंसर डालना है 2। कोई दिक्कत, बता दें, शुरू कर दे। सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का कुछ देर पहले किए थे, बताए थे ना, कि अगर ऊपर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर के साथ दिखे, साथ में क्या हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना जी। कोई दिक्कत। अगर यहाँ माइनस रहता था, आंसर कितना निकलता, दिया था 4। अगर यहाँ
प्लस रहता है तो आंसर कितना निकलेगा 2। कोई दिक्कत? आंसर सीधा कितना हो जाएगा 2। हम तुमको बताए थे अगर नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर तुम इसको ए माने ए गुना ए स्क्वायर होगा, इसको बी मानेगा तो बी गुना बी स्क्वायर होगा। तो नीचे में अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो आंसर 2, अगर नीचे में ए बी हो, ए गुना बी हो तो आंसर 4। कोई दिक्कत? कैसे होता है तुमको बता चुके हैं पहले ना। अच्छा सबसे पहले तो इस प्रश्न में देखो क्या दिया है, अगर तुम इसको ए समझो, इसको बी समझो, इसको सी समझो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c। तो याद करो सूत्र लिखाए थे मंटू, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c बराबर क्या बताए थे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये नहीं कहते कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c बराबर क्या लिखे थे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इन बताए थे। गौर से देखो तो ऊपर में क्या है, ये है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के बदले हम इसको लिख सकते हैं जी, कोई दिक्कत? ये लिख सकते हैं इसके बदले में, है ना। और नीचे में गौर से देखो इसको क्या माना ए, तो नीचे में क्या है ए स्क्वायर, इसको क्या माना बी, तो बी स्क्वायर, इसको क्या माना सी ना, तो प्लस सी स्क्वायर। गौर से देखो माइनस है माइनस ए गुना बी है, इसको देखेगा बी गुना सी है, इसको देखेगा तो सी गुना ए है ना जी नीचे। अब गौर से देखो ऊपर और नीचे सेम सेम दिख रहा है, ऊपर और ऊपर नीचे सेम सेम कट जाएगा, ये और खत्म। आंसर क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए है बी है सी है, सबको जोड़ो कितना होगा, पॉइंट से पहले लग जोड़ लो, 4 3 7 1 8 इधर हो गया, और 7 5 12 8 20, 20 का मतलब कितना आ गया 2, तो 8 2 10, आंसर कहाँ 10 10। हम खत्म हमारे पास, है ना जी। प्रश्न को गौर से देखो, अगर गौर से देखोगे तो बोलेगा कि हम तुमको पहले एक बार आज भेटा चुके हैं ना जी, ये प्रश्न तुमको पहले बार भेटा चुका, अभी कुछ देर पहले ना भेटा चुका है। गौर से देखो 0.027 जो है ये क्या है, 0.3 का क्यूब है, 0.3 गुना 0.3 गुना 0.3 करोगे तब ना आएगा 0.027, तो ये क्या है 0.3 का होल क्यूब है, इसको मैं से लिख सकते हैं 0.3 का क्यूब, लिख सकते थे ना। अब आगे देखो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हम बताए थे जब ऊपर में तुमको ए क्यूब माइनस बी क्यूब देखे तो नीचे देखने का जरूरत नहीं है, नीचे में हमेशा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ही होगा। तुमको संतोष नहीं होता चेक कर लो, इसको ए माना है तो ए स्क्वायर हो गया, इसको बी माना है तो नीचे में क्या होना चाहिए ए बी, है ना जी। 23 गुना 3 करेगा 23 3 69 हो जाएगा ना ए बी। और ये क्या है बी स्क्वायर कैसे है, बी माना है 3 को, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 3 9। तो तुमको इतना देखना ही नहीं था, सिर्फ ऊपर देखना, तो ऊपर में दिखाना था ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए माइनस बी, है ना। जब इसमें तुम इसको घटाएगा 2.3 में से 0.3 को घटाएगा कितना हो जाएगा 2, तो आंसर क्या होना चाहिए 2, कहीं पर भी 2 नहीं दिया, देखो ऑप्शन सुधार के क्या लिख दो 2, आंसर कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत, समझ गया। देखो ध्यान से, तुम्हारे पास है यदि 4137 भागा 1.75 बराबर 2364 हो तो 41.37 भागा 17.5 क्या होगा। देखो यहाँ जो डिजिट है वही डिजिट क्या है, यहाँ पर भी है कि नहीं, दोनों जगह डिजिट क्या है सेम है, यहाँ 4137 और 175 है, तो यहाँ भी कितना 4137 और 175 है, तो इसमें यहाँ भाग दिया कितना निकला 2364, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी भाग देने के बाद कितना निकलेगा 2364 ही निकलेगा। ये तो हमको समझ में आ गया, लेकिन सब ऑप्शन में 2364 सब में 2364 है। अब आगे क्या करें, है ना जी। तो आगे करने का तरीका क्या है कि तुमको क्या करना है, पॉइंट को सेट करना है कि पॉइंट कितना के बाद होगा। तो सबसे पहले जो तुमको निकालना है ना उसको लिखो, क्या लिखो, जैसे इस तरह का प्रश्न दिखे जो निकालना तुमको उसको लिखो, लिख दिया ये निकालना है, इसका वैल्यू कितना है 2364 होगा, है ना, ये तो हमको पता है, लेकिन पॉइंट कितना के बाद ये हमको डिसाइड करना है ना जी। तो इसको तुम क्या करो, जो दिया है तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है उसके जैसा बना देने का प्रयास करो, समझ रहे बात को। तो यहाँ पर कितना है 4137, लेकिन यहाँ पर कितना 41.37, कोई दिक्कत, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट को क्या करना पड़ेगा हमको हटाना पड़ेगा ना। अगर यहाँ पर पॉइंट को किधर ले जाएंगे दाया तरफ ले जाएंगे क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं ना, अगर हम 41.37 को अगर हम
37 लिखना चाहते हैं तो तुम दो तरीका समझो, यहाँ पॉइंट रहेगा नीचे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 4137 बटा 100। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 का पावर कितना 2, है ना। यहाँ अगर नीचे में प्लस में तो इसको ऊपर में कैसे लिख सकते हैं 10 का पावर -2, नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इससे क्या सीख मिला हमको, अगर हम दशमलव को किधर ले जाना चाहते हैं, दायां तरफ ले जाना चाहते हैं, जितना अंक के बाद ले जाना चाहते हैं किधर दायां तरफ, उतना क्या हो जाएगा 10 पावर हो जाएगा। अगर हम 4137 को कितना लिख समझ सकते हैं, ये ना 41.37 को अगर हम 4137 लिखना चाहते हैं तो हम क्या अंक के बाद दशमलव हटाए दाहिना तरफ, एक एक दो अंक, हम दायां तरफ गए नहीं, तो सबसे पहला बात तो समझ में आ गया सर जी 10 पावर 2 होगा, कोई दिक्कत। अभी फर्क पड़ना है कि माइनस में होगा कि प्लस में। अगर हम दायां तरफ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, दायां तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो ई इसके जैसा हो गया, नहीं हो गया, ई जो है इसके जैसा हो गया हो। अब इन नीचे वाला को ठोक पीट के इसके जैसा करना है नहीं? नीचे में कितना है 17.5, इसको कितना बनाना है 1.75, 1.75 बनाने में हमको पॉइंट किधर खिसकाना पड़ेगा बायां तरफ। ये तो हमको समझ में आएगा सर जी इसको फटाक से 1.75 लिख दिए, गुना होगा गुना भी लिख दिए। एक अंक के बाद पॉइंट खिसका है तो एक अंक के बाद पॉइंट के लिए हम क्या लिखेंगे, एगो पावर लिखेंगे नहीं। अब डिसाइड करना है कि पावर प्लस में होगा कि माइनस में। अगर बायां तरफ खिसकेगा तो पावर क्या हो जाएगा प्लस में, अगर दायां तरफ खिसकेगा तो पावर माइनस में। किधर खिसका है बायां तरफ, लेफ्ट साइड खिसका, तो लेफ्ट साइड खिसका पावर किस में हो जाएगा प्लस में। अब देखो इसका वैल्यू तुमको क्या है पता है, इसका वैल्यू कितना है 2364। कोई दिक्कत, समझ रहा है बात को, किसी को दिक्कत है क्या, ठीक है। यहाँ पर पावर क्या प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है ऑलरेडी देखो एगो है ना जी नीचे में, और से देखो एगो है नीचे में, ऊपर में क्या है दूगो है, ऊपर में जो दूगो माइनस में कहाँ जाएगा नीचे में ना जाएगा, तो सीधा सीधी क्या हो जाएगा नीचे में 3 गो, तो पॉइंट कहाँ के बाद पड़ जाएगा 1 2 1 3 के बाद पॉइंट हो जाएगा। मैं समझा बात को, ऊपर में क्या 10 पावर -2 है, नीचे में पावर क्या 10 पावर 1 है। अगर इसको तुम ऊपर ले जाएगा तो पावर प्लस से क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये होता है कि जब हम किसी भिन्न को क्या करेंगे पलटेंगे तो पावर क्या होता है प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाता है, समझना चाहिए। अगर हम 2/3 पर लिखे +2, अगर इसी को उल्टा के 3/2 लिखेंगे क्या लिखना पड़ेगा प्लस है तो माइनस है ना। उसी तरह से जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 पावर क्या 1 है, क्या आ जाएगा 10 पावर -1 हो जाएगा, तो 10 पावर -1 और 10 पावर -2 तो कितना हो जाएगा 10 पावर -3। अगर पावर माइनस में है तो पॉइंट क्या होगा क्या अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद हो जाएगा, क्या होगा 3 अंक के बाद। अगर प्लस में रहता तो कितना हो जाता 3 को 0 बैठ जाता, गुना हो जाता, कोई दिक्कत। अगर माइनस में पावर इसका मतलब क्या हो रहा है भाग हो रहा है, और प्लस में पावर रहता है इसका मतलब गुना हो रहा है, कोई दिक्कत। आंसर क्या आ जाएगा 2.364, कौन सा ऑप्शन में बी में। इस तरह का एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है बेटा। इसको हम क्या बताए थे कि जो तुमको निकालना है उसको एक बार देखो और जो दिया है उसको देखो, दोनों जगह कुछ डिफरेंस दिख रहा है डिजिट में ना, यहाँ भी वही अंक है वहां भी वही अंक है, समझ रहा बात। लेकिन फर्क किसका है दशमलव का, यहाँ पर एक भी अंक के बाद दशमलव नहीं है, यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है। हम इसको कैसा बनाना चाहते हैं इसके जैसा बनाना चाहते हैं ना। इसके जैसा बनाने के लिए इसको हम क्या लिखेंगे 4571 लिखेंगे इसको, ठीक है। तो पॉइंट किधर खिसका रहा है दायां तरफ, तो दायां तरफ खिसकाएंगे पावर किस में होगा जी माइनस में। सबसे पहले ई तो लिख लो कि 10 पर पावर कितना होगा 1 होगा 2 होगा, 1 खिसकाए तो 1 होगा। अब डिसाइड करो कि माइनस में होगा प्लस में। अगर पॉइंट को दायां तरफ धकेला क्या होगा माइनस, कोई दिक्कत। अब देखो इसको देखो यहाँ कितना है 3.265, इसको भी लिख दो 3.265, कोई दिक्कत, बात समझ रहा है मेरा। लेकिन यहाँ पर तुमको क्या दिया था 32.65, तो पॉइंट हम क्या किए एक अंक बायां तरफ लाए, एक अंक लाए, इसका मतलब हमको 10 पर 1 से तो गुना होगा ही होगा। अगर बायां तरफ लाए प्लस से होगा कि माइनस से, प्लस से गुना होगा, कोई दिक्कत, तो प्लस से गुना जाएगा। अब हमको ये पता है यहाँ से यहाँ तक के बदले में हमको क्या दिया हुआ है 1400, इसके बदले में क्या लिख देंगे हम 1400, समझ रहे चीज, कोई दिक्कत। ये प्लस वन चल जाएगा तो 10 पर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, एगो एगो दूगो हो जाएगा। नीचे में अगर प्लस में 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ऊपर में ऑलरेडी एगो -1 था, एगो यहाँ से चल गया तो -2 हो गया। तो माइनस अगर पावर इसका मतलब क्या होता है भागा होता है ना जी, भागा होता है मतलब पॉइंट क्या करेंगे बैठाते जाएंगे इनके, 2 अंक पर पावर है -2 है जी, तो बाएं तरफ से 1 1 2 अंक के बाद क्या कर देंगे दशमलव डाल देंगे, तो जब 1 1 2 अंक के बाद दशमलव डालेंगे कितना हो जाएगा 14.00। अब पॉइंट का खाली 00 लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 14, तो दिक्कत समझ में आ गया।
यहाँ भी डिजिट सेम है 10,952, यहाँ भी 10,952 है ना जी। यहाँ भागा 14.8 है, यहाँ पर क्या है 1400 मतलब 148 है ना जी। यहाँ भी क्या 148, यहाँ भी 148 दिख रहा है, यहाँ भी 10,952, यहाँ भी 10,952 दिख रहा है। 1 मिनट रुको, पॉज करो, करेंगे हमारे बाप खरीद के दिया जाएगा। चलो करो, समझ गया चीज। हमको ये चीज समझ में आ रहा है कि डिजिट सेम है। फर्क क्या देखो बाबू, यहाँ पर 10,952 को किससे भाग दे रहा है 14.8 से दे रहा है। तो यहाँ भी तो वही चीज है, अगर इसको गुना हम इधर भेजेंगे तो भागाम हो जाएगा, अगर इसको इधर गुना हम इधर भेजेंगे तो भागाम नहीं हो जाएगा, भागा 148। अब एक के जैसा लग रहा है दोनों, नहीं लग रहा दोनों के जैसा, जुड़वा भाई। इसका मतलब आंसर क्या होगा 74 तो होगा, है ना जी। इसका वैल्यू 74 है तो इसका मतलब क्या होगा वैल्यू 74 तो होगा। लेकिन अब डिसाइड करना है कि दशमलव क्या अंक के बाद होगा, कहाँ होगा, क्या होगा, है ना जी। तो हम क्या बताए थे कि जो दिया है ना उसको क्या करो, कान पकड़ के अमिट का हिसाब बना दो, जैसा हमको दिया हुआ है। जो निकालना है उसको कैसा बना दो, जो दिया हुआ उसके जैसा। तो यहाँ पर क्या अंक पॉइंट है 1 2 3 4 5 अंक पॉइंट है, सीधा इसको ऐसे लिख दो 10,952 है ना जी। बट्टा भागा लिख दो, बट्टा हमको फर्क पड़ेगा क्या 14.8 है तो 14.8 है ना जी। यहाँ तो भागा इसमें भी दशमलव नहीं है, इसमें भी दशमलव नहीं लगा, ठीक है। तो हम इसको हूबहू इसको लिख दिया, पर लिख दिया इसको हम किसके जैसा लिख दिए, इसके जैसा। अब डिसाइड करो यहाँ पर क्या अंक पॉइंट है जी 5 अंक। तो सबसे पहला बात तो समझ में आ गया सर जी 10⁻5 गुना तो होगा, क्यों दिक्कत। यहाँ पर क्या अंक पॉइंट था 1 अंक के बाद, तो यहाँ पर 10⁻1 तो गुना में होगा ही होगा। अब डिसाइड करना कि प्लस में होगा पावर के माइनस में होगा। हम क्या बताए अगर दायां तरफ जाएंगे तो पावर माइनस में होगा, अब बायां तरफ आएंगे तो पावर प्लस में होगा। यहाँ दायां तरफ जा रहे हैं 1 2 3 4 5 है जी, दायां तरफ ना जा रहे हैं, यहाँ पॉइंट को क्या कर रहे हैं हटा रहे हैं, तो दायां तरफ जा रहे हैं पॉइंट को लेकर जी। तो 5 अंक तो गए, कितना पावर -5 होगा। यहाँ पर भी क्या कहें दायां तरफ गए हैं तो पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, समझ रहा बात को। तो पावर 5 यहाँ पर है, पावर यहाँ। अब इसके बदले में तुमको समझ में आ गया इसका वैल्यू कितना है 74, कोई दिक्कत। अब देखो इसको डिसाइड करना है, यहाँ पावर क्या है -5 है, यहाँ पर पावर -1 है, तो टोटल कितना आ गया, नीचे जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा ना, समझ रहा है। तो -5 है, नीचे से -1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा +1 हो जाएगा। तो सीधा सीधी कितना बचेगा -4। तो कहने का मतलब पॉइंट का अंक के बाद होगा 4 अंक के बाद होगा। तो 2 अंक तो ऑलरेडी है, कौन आएगा फ्री में 0 3 1 4 पॉइंट, कोई दिक्कत। आंसर कितना हो जाएगा 0.0074। किसी को दिक्कत, इस तरह का प्रश्न अब मिलने का बन जाएगा ना, बेटा दें याद रखो कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन से कि 5/12 7/12 8/13 और 9/17 में सबसे छोटा कौन सा है ना जी। तो चारों में से सबसे छोटा कौन सा है तुमको बताना है। कब पूछा गया एसएससी सीजीएल मेंस में, कब 8 मार्च 2022 को, हाल फिलहाल में पूछा गया ना जी, 2-3 साल पहले का क्वेश्चन। तो तुलना करने तुमको बहुत सारा तरीका बताए थे, एक भाग विधि बताए थे कि नीचे से ऊपर में भाग देके भी कर लो, दूसरा बताए थे क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीसरा क्या बताए थे हर और अंश का क्या ले लो डिफरेंस, है ना। अगर डिफरेंस सेम रहे उचित भी नहीं तो जो बड़ा होगा ऊपर में, जो छोटा होगा छोटा होगा। तो बहुत सारा तरीका बताए थे, एलसीएम लेके बताए थे ना जी, समझ रहा बात। तो एलसीएम लेके जाएगा 17 13 आभास संख्या, जहां पर आभास संख्या तुमको दिख जाए वहां पर एलसीएम लेने का काम नहीं करना, फंस जाएगा। तो छोटा नहीं करना है तो तुम कैसे बना सकता है इसको, बहुत सारा तरीका से बना सकता है। तो सबसे आसान तरीका क्या कर लो तुम लोग डिफरेंस लो, 12 से 5 घटाएगा 7, यहाँ 12 से 7 घटाएगा 5, 13 से 8 घटाएगा 5, और 17 से 9 घटाएगा 8, है ना जी। एलसीएम लेने के बाद भी जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो एलसीएम लेने का भी प्रयास मत करो, क्योंकि एलसीएम लेने का डिफरेंस क्या देख रहे हैं सबका बहुत ज्यादा अलग अलग हो रहा है, ना हो रहा है, एलसीएम लेने में दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करो सबसे अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे बताए थे, कोना खली गुना करेंगे, हमको क्या निकालना है सबसे छोटा, छोटा देखेंगे 12×5 60 12×7 84, तो मतलब ये तो बड़ा हो गया, इसको भूल जाएंगे ना जी। अब इसमें और इसमें तुलना करेंगे, करेंगे नहीं, कितना था 13 था ना जी। अब इसमें देखो 13×5 65 और 12×8 96, ये बड़ा हो गया, ये 65 छोटा है। अब इसमें देखेंगे 17×5 85 और 12×9 108, तो मतलब सबसे छोटा कौन हो गया 5/12, कोई दिक्कत। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग निकाल लिए इसको, है ना। 8/11 8/11 15/19 15/19 4/5 4/5 13/21 13/21, ठीक है। अब गौर से देखो क्या पूछा सबसे बड़ा कौन सा है। यहाँ देखो कि कौन सा तरीका तुम्हारे लिए आसान है ना। भाग विधि लगाने जाएगा 21 का पारा से भाग देगा, समय बर्बाद होगा, भाग विधि मत लगाना।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर भी सकता है, लेकिन तुम गौर से देखो डिफरेंस छोटा छोटा है। 5 में 4 घटाएगा तो 1, 11 में 4 घटाएगा तो 3, 19 में 15 घटाएगा तो 4, 21 में 17 घटाएगा तो 8, है ना जी। और सब क्या उचित भिन्न है। उचित भिन्न किसको कहते हैं? जिसका अंश बड़ा हो हर से क्या होता है? उचित भिन्न कहलाता है। तो उचित भिन्न में क्या देखेंगे कि जो सबसे ऊपर में बड़ा होगा, अगर डिफरेंस क्या, अगर अंश और हर का डिफरेंस सेम निकल जाए तो जो ऊपर में सबसे बड़ा होगा वही बड़ा होगा, जो ऊपर में सबसे छोटा होगा छोटा होगा, वही बताए थे। तो लेकिन डिफरेंस क्या सेम है क्या? यहाँ 8 आया है, 1 आया है, 3 आया है, 4 आया है, तो डिफरेंस क्या करेंगे हम लोग? सेम कर देंगे। तो डिफरेंस सेम करेंगे कैसे बताए थे? 8, 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे। जब 8, 4, 3 और 1 का एलसीएम लेगा, 8, 4, 3 और 1 का एलसीएम लेगा, एलसीएम लेने बताए थे ना, 8 ले लिए एलसीएम, 4 इसमें आ गया, 4 खत्म, 3 नहीं आया तो 3 ले लिए, कितना हो गया? 8 24, एलसीएम कितना हो गया? 24। अब देखो 3 है ना, 3 से 24 भाग देगा, कितना हो जाएगा? 3 8 24, 8 आ गया, 8 से ऊपर गुना करेगा ना जी, 8 8 64, तो पहला कितना हो गया? 64। इसको गौर से देखो, यहाँ 4 है, 4 से एलसीएम भाग देगा, 4 6 24, 6 आएगा, 6 से इसको गुना करेगा, 5 6 90, यहाँ 24 है, 24 से गुना हो जाएगा, क्या 1 से 24 भाग देगा 24, 24 को 4 से गुना करेगा, 24 6 96, 8 से भाग देगा 24 में, 8 24, 3 है, 3 से 3 39। उचित भिन्न में बताए थे कि अगर हर और अंश का डिफरेंस सेम हो तो जो ऊपर में बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, जो ऊपर में छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। ऊपर में सबसे बड़ा कौन है? 96, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? 4/5। कोई दिक्कत? सीआरपीएफ बन गया तुमको, कब से ट्रेनिंग ले लेना। सुन गया? देखो ध्यान से, कहता निम्न भिन्न को अवरोही क्रम में लिखे। अवरोही क्रम का मतलब, अवरोही क्रम को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब दूसरा भाषा में क्या बोलते हैं? आसपास में हम लोग अपना लोकल लैंग्वेज में घटते क्रम में। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, जैसे सीढ़ी पर से नीचे उतर रहा, क्या हो गया? अवरोही क्रम। कोई दिक्कत? अवरोही क्रम को ही क्या बोलते हैं? घटते क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर। अंग्रेजी वाला बोलेगा, सीबीएसई वाला डिसेंडिंग ऑर्डर। और आरोही क्रम का मतलब क्या था? बढ़ते क्रम में, मतलब छोटा से बड़ा की तरफ, है ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। कोई दिक्कत? तो 4 को दिया है तुमको भिन्न, इसको किस में लिखना है? अवरोही क्रम में लिखना है। कोई दिक्कत? तो अवरोही क्रम में लिखने का मतलब क्या था? सबसे बड़का वाला सबसे पहले, फिर उससे हल्का छोटा, फिर उससे हल्का छोटा, फिर उससे हल्का छोटा। तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा चारों में कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है ना। तो कैसे तुलना करेंगे? पहले तो देखो कि ध्यान से कि सब क्या उचित भिन्न है। कैसे पता चला उचित भिन्न है? क्योंकि ऊपरला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो क्या होता है? अनुचित। और जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो क्या होता है? उचित। इस सब का सब कैसा भिन्न है? उचित भिन्न। कोई दिक्कत? तो हम दूसरा काम क्या बताए? डिफरेंस 7 में से 5 घटाएगा 2, 9 से 11 में से 9 घटाएगा 2, 7 में से 9 घटाएगा 5 में से 3 घटाएगा 2। तो हम देख रहे हैं डिफरेंस भी सेम है। अगर सेम नहीं रहता एलसीएम लेके हम सेम कर देते। अब झंझटे नहीं है, जब डिफरेंस सेम है तो जो सबसे ऊपर में बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो आप अवरोही क्रम में लिखना है ना। तो अवरोही क्रम में सबसे पहले क्या लिखते हैं? बड़ा वाला को। सबसे बड़ा कौन हो गया? 9/11। इससे तब छोटा लिखेंगे, इससे छोटा कौन होगा? 7/9। फिर इससे छोटा कौन होगा? फिर इससे छोटा कौन होगा? ये तो यहाँ हम लोग समझाने के लिए कर रहे हैं, तब ना एग्जाम में तुम लोग स्क्रीन पे देख लेता क्या, तो अच्छा सबका डिफरेंस 2 2 2 है ना, तो फटाक से तुम लोग इसको सजा लेता, इसमें कलम लगाने की जरूरत नहीं था। कोई दिक्कत? समझ रहा बात को? अगर इसी को आरोही क्रम में सजाने बोलता क्या करता? सबसे पहले छोटा लिखता, तब उससे हल्का बड़ा, फिर उससे हल्का बड़ा, फिर सबसे बड़ा, है ना। 4 गो था। चालू करो। तुम लोग हमको देखते बताएगा बिना कलम उठाए कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। बता, फटाक से देखते बन जाना चाहिए, हो जाना चाहिए नंबर सर। ये वाला सबसे बड़ा है। क्यों सबसे बड़ा पता चल गया तुमको? क्योंकि अनुचित भिन्न है। हम बताए थे कि अनुचित भिन्न हमेशा क्या होता है? एक से बड़ा होता है, और अनुचित भिन्न सब उचित भिन्न से बड़ा होता है ना जी। ये सब का सब कैसा है? उचित भिन्न है ना जी। एक बिरादरी का, एक माँ का संतान है, ये दूसरा माँ का संतान है ना जी। ये सब क्या उचित भिन्न है, क्योंकि ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। कोई दिक्कत? तो उचित भिन्न हमेशा क्या होगा? अनुचित भिन्न से छोटा ही होगा, बताए थे ना। तो सबसे बड़ा हो गया ये, सबसे छोटा पूछ रहा है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? जिसका ऊपर में सबसे बड़ा रहता है, ऊपर में क्या होगा? सबसे बड़ा, तो क्या होगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। ऊपर में जिसका सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा किसके ऊपर में? 2, तो 2/5 क्या हो गया? सबसे छोटा। और 2 उसका सबसे बड़ा कौन हो गया? 12/7। कोई दिक्कत? बन जाएगा इस तरह का, इसमें कलम लगाने की जरूरत है। इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है बार बार, है ना जी। क्या कहता है? रोहित ने 22 रुपये 25 है ना जी पैसे के 25 पैसे तथा 50 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे ना जी। तो रोहित क्या किया है? कहीं जा रहा है सिनेमा देखने, है ना जी। इन 52 को टिकट खरीदा। रोहित के साथ गड़बड़ी है कुछ ना जी। मंटू फेल कर दिया रोहित। सोचो मंटू,
रोहित 52 को टिकट लेके जा रहा है, मतलब एगो अकेले अपना है, 51 को कोई और है। तो 22 टका 25 पैसा में क्या को टिकट खरीद लिया जी? 25 पैसा और 50 पैसा का टिकट का दाम है। कुछ किसी टिकट का दाम 25 पैसा है, किसी टिकट का दाम 50 पैसा है। कुल कितना टिकट खरीदा है? 52 टिकट। तो क्वेश्चन पूछा कि 50 पैसा वाला कितना टिकट जो है उस पर खर्चा किया ना जी, 50 पैसा वाला टिकट पर कितना खर्चा किया निकलना है। ऑप्शन ये सब दिया है। तो सबसे पहले तुम्हारे मन में आएगा कि हम मान लेते हैं कि 50 पैसा वाला टिकट का संख्या कितना था? x। तो 25 पैसा वाला टिकट का संख्या कितना हो जाता है? टोटल टिकट कितना खरीदा है? 52 को ना। अगर 50 पैसे वाला टिकट का संख्या x मानेंगे तो 25 पैसे वाला टिकट कितना हो जाएगा? 52 माइनस x। अगर हम तुमसे बोले कि तुम्हारे पास 10 गो आम और लीची मिलाकर है, लीची और आम मिलाकर क्या गो है? 4 गो लीची है, तो आम क्या गो है? कैसे पता चला? टोटल में से जो पता उसको माइनस कर दिया। तो हम मान लिए कि 50 पैसा वाला क्या गो टिकट था? x गो, और टोटल मिलाकर क्या गो टिकट है? 52 गो। तो 25 पैसा वाला क्या गो होगा? टोटल में से जितना है 50 पैसा वाला उसको घटा दिए। अब देखो इसका दाम निकालेगा तो एक टिकट का दाम 50 पैसा, टोटल टिकट क्या को खरीदा? x गो, तो इसका दाम कितना हो जाएगा? 50x। अगर नहीं 25 पैसा टिकट का दाम है गो, टोटल टिकट कितना खरीदा? 52 माइनस x। तो टोटल टिकट का दाम कितना होगा? 25 गुना 52 माइनस x। ये ना जी, इसको जब हल करेगा तो कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 25 गुना 52 करेगा, 25 गुना 50 के 0 80 5, 25 100 25 5 125 5 130 माइनस x, इतना पैसा हो जाएगा है ना जी। ये सब पैसा हमें ना जी रुपया में बदल देता अच्छा होता। अब फिर तुम क्या करेगा? टोटल टिकट का दाम लिखेगा, फिर इसको बराबर करेगा, फिर इसको हल करेगा ना, समय बर्बाद हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो इसको कैसे बनाओ? एलिगेशन के मेथड से। इस तरह से कभी भी इसको बनाने का प्रयास नहीं करना, कोई दिक्कत। कौन विधि से बनाना? एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन में क्या लगाना है, कैसे लगाना है बताए थे कि जब दो चीज मिला के तीसरा तैयार करें तब क्या बनेगा? एलिगेशन लगाएंगे। जब दो चीज मिला के क्या बना रहे तीसरा, तो हमेशा वहां पर क्या लगे? एलिगेशन। एलिगेशन मतलब मिश्रण। और जो तीसरा वाला वैल्यू होगा, जो दो को मिलने के बाद तीसरा बनता है, वो एगो से बड़ होगा, एगो से छोट होगा, है ना जी। समझ अच्छी। और जहां जहां एलिगेशन लगेगा वहां वहां एवरेज भी लग जाता है ना। तो ध्यान से देखो, एलिगेशन लगाएंगे तो हम क्या मान लें कि टोटल क्या को टिकट खरीदा है? 52 को। तो हम 50 पैसा और 25 पैसा वाला टिकट खरीदे जी। तो हम एक बार ये मान के चलते हैं कि 50 पैसा वाला टिकट क्या को खरीदा है? 52 का 52 टिकट कौन खरीद लिया है? 50 पैसा वाला खरीद लिया। अगर 52 का 52 टिकट ही 50 पैसा वाला खरीदा है तो क्या टका लगा होगा? 26 टका। 50 पैसा का मतलब क्या? 98। टोटल 52 को टिकट खरीदा, एक टिकट का दाम 8 रहा, मतलब 50 पैसा, तो कितना टका लगा? 26 टका। अब इस बार हम मान लेते हैं कि टोटल टिकट क्या पैसा वाला खरीदा है? 25 पैसा वाला खरीदा है। 52 को टिकट खरीदेगा, 25 पैसा मतलब 94, 4 ना के हिसाब से क्या टका लगा होगा? 13 टका। नहीं लगा होगा? 13 चौके 52, 1 रुपये में 4 टिकट होगा जी। अब देख रहा है जब दोनों का दाम मिला दिए, 50 पैसा वाला 25 पैसा वाला, तब हमको पता चला दाम कितना लगा है? 22 टका 25 पैसा। समझ गया चीज। एलिगेशन कैसे लगाएंगे कि मान लिए टोटल 52 का 52 टिकट पहले क्या खरीदा है? 50 पैसा वाला खरीदा है, तो कितना टका लग गया? 26 टका। फिर मान ली कि 52 का 52 टिकट क्या टका वाला खरीदा होगा? 25 पैसा वाला खरीदा होगा, तो क्या टका लग गया? 13 टका लग गया। ये दोनों का दाम निकल गया ना। जब दोनों दाम मिला के देख रहे हैं तो उसको कितना लगा है? 22 टका 25 पैसा, है ना। तो दोनों मिला के कितना हो गया ना जी। एलिगेशन में क्या होता है? देखो ये दाम है, दाम है, दाम के साथ दाम का लगा है ना। ऐसा नहीं कि दाम के साथ संख्या का लगा देंगे। एलिगेशन जब भी लगेगा, एवरेज जब भी लगेगा, समान चीज में दाम का दाम से, है ना जी, किलो का किलो से, समझ रहे जी, मीटर का मीटर से, अलग अलग नहीं लगता कभी, समझ में। अब ध्यान से देखो, ये वाला बीच वाला मान क्या बताया? एगो से बड़ा होगा, एगो से छोटा होगा। देखो इससे क्या है? छोटा, इससे है बड़ा। तो एगो में घटेगा, एगो को घटाएगा, कोना कोनी, इसमें इसको घटा देगा, या इसमें इसको घटा देगा, या इसमें इसको घटा देगा, इसमें इसको घटा देगा। ये नहीं करना है। तो जिधर जो घटेगा घटा देगा। इसमें ही घट जाएगा ना, 26 में 22 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा, लेकिन 0.25 तो और ना घटेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3.75 नहीं होगा। इसको समझ में आ रहा है। और फिर जब इसमें ई घटा है तो इसका मतलब इसमें ई घट जाएगा, है ना जी। 22 में 13 घटा देगा, कितना हो जाएगा जी? 9 नहीं हो जाएगा। अब पॉइंट कितना हो जाएगा जी? 2 5 नहीं होगा। यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब कटेगा, कटा दो, 25 से कटेगा जी। 25 का व्यवस्था नियम बताए थे ना, जिसका लास्ट का 2 अंक 25 से कटे तो संख्या भी 25 से कट जाएगा। देखो 25 से कम 25, 25 दिया 75 हो रहा है ना, तो कटाओ, कटाएगा तो क्या हो जाएगा जी? 25 दिया 75, यहाँ कितना बचा? 17, 17 पर 5, 175 होगा। 25 7 100
75, कोई दिक्कत 37 बार में कट जाएगा। जब 25 से इसको कटेगा, 25 से कम 25, यहाँ बचेगा 12, 12 पर 5 125, तो 25 5 125, तो क्या निकल गया टिकट का संख्या, संख्या अनुपात 37 अनुपात 15, मतलब 37 को अगर टिकट 50 पैसा वाला होगा तो 15 को टिकट 25 पैसा वाला होगा, है ना। तो दोनों जोड़ के देखो 37 15 कितना हो गया 52, तो 52 पुड़िए जा रहा है, कोई दिक्कत। अब 37 को टिकट कौन है 50 पैसा वाला, कितना टका लगा होगा इसमें, जल्दी बोलो। 18.5 टका नहीं लगा होगा, एक टिकट का दाम 8 आना, और 37 को टिकट खरीदेंगे नहीं लगेगा 18.5 टका। अगर पूछता किसका 25 पैसा वाला, 15 को टका लगा है टोटल, है जी, सॉरी 15 को टोटल टिकट है, क्या टका लगा होगा, 1 टका में 4 टिकट खरीद सकते थे ना, तो क्या टका लगा होगा 3 टका 75 पैसा नहीं लगा होगा। बात समझ रहा, बात किसको समझ में आ रहा है। अब दोनों का दाम जोड़ेगा, देखना 22 टका 25 पैसा हो जाएगा। तो किसका पूछा था जी, 50 पैसा वाले टिकट पर कितना राशि खर्चा किया, कितना किया था 18.50, तुम ऑप्शन गलती लिखा है, देखो ऑप्शन में 18.50 होगा, इसमें से कोई नहीं होगा निर्धारित में, इसमें से यहाँ क्या लगा 18.50, आंसर क्या हो जाएगा सी, कोई दिक्कत बन जाएगा ना।